हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड 12th क्लास गद्य खंड से टॉप 32 क्वेश्चंस। और यह एक टेस्ट के रूप में रहेगा। पहले आप अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप चेक करें सर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है, तो वो अच्छे से संभल के अपना आंसर बताइएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, गद्य खंड का क्वेश्चन आपका है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए कि ओ सदा नीरा निबंध। देखिए यहाँ से ओ सदा नीरा, एक यहाँ से आंसर आप याद रखिएगा, निबंध भी है, ठीक है। तो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए बिखरते क्षण से, ऑप्शन बी नील कुसुम से, तीसरा आपका है बोलते क्षण से, या चौथा आपका हो जाएगा हरि नाम से। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, थर्ड आपका है बोलते क्षण से, या हरि नाम से। जी हाँ, तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बोलते क्षण से। अपना अगर सही हो रहा होगा तो अपना मार्क लिखते जाइएगा। तो वो सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, बोलते क्षण से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम जो विद्यालय है कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नालंदा में, बी सासाराम भभुआ, सी मधुबन और भीतिहरवा। बताइए, तीन ही आपके पास ऑप्शन है। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, मधुबन और भीतिहरवा में। जी हाँ, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। ऑप्शन ए प्रताप, बी में आपका हो जाएगा ब्राह्मण, सी में हो जाएगा कर्मवीर, या डी में हो जाएगा मर्यादा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन फिर से सुनिएगा। ऑप्शन ए प्रताप, बी ब्राह्मण, सी कर्मवीर, या डी मर्यादा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। ऑप्शन ए प्रताप, बी ब्राह्मण, सी कर्मवीर, या डी मर्यादा। तो बताइए थर्ड का आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है क्या, प्रताप। क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। ऑप्शन ए 9 अप्रैल 1929, बी 8 अप्रैल 1929, सी 16 अप्रैल 1929। तो बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 16 अप्रैल 1929। तो भैया तीनों में कॉमन है, तो बताइए आंसर क्या होगा। जी हाँ, 4 का आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय असेंबली में क्या फेंके, बम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। ऑप्शन ए छोटे और विशाल, बी गहरे और छोटे, सी गहरे और विशाल। बताइए 5 का आंसर। जी हाँ, बताइए छोटे और विशाल, गहरे और छोटे, या गहरे और विशाल। जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही आपका सी, गहरे और विशाल। ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है, गहरा और विशाल। याद रखिएगा, गहरा और विशाल। क्वेश्चन नंबर 6, सरयमान ताल का जल कैसा है। ऑप्शन ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, या डी गंदा। चलिए 6 का आंसर बताइए। सरयमान ताल का जल कैसा है। ऑप्शन ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, या डी गंदा। सोचिए, आराम से सोचिए अच्छे से। जी हाँ, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, स्थिर है। सातवां आपका क्या आंसर हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 25 सितंबर 1906, बी 28 सितंबर 1907, सी 23 मार्च 1910। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी 28 मार्च 1907। आठवां आपका क्वेश्चन है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। ऑप्शन ए व्यापारी, बी स्वाधीनता सेनानी, सी वैज्ञानिक, या डी नौकरी पेशा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वाधीनता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह ने किस साल नौजवान भारत सभा का गठन किए। ऑप्शन ए 1923, बी 1924, सी 1925, या डी 1926। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भगत सिंह ने किस साल नौजवान भारत सभा का गठन किए। 1923, 1924, 1925, 1926। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1926। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आगे किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन ए छायावाद, रहस्यवाद,
सी में आपका हो जाएगा प्रयोगवाद या डी में स्वतंत्रवाद। तो बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 11, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ऑप्शन ए पति ने, बी भाई ने, सी चाचा ने या डी लेखक ने। बताइए 11 का आंसर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 12, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, 23 सितंबर या डी 24 सितंबर। बताइए आंसर क्या होगा। दिनकर जी का जन्म 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर। बताइए 12 का आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही, 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञेय मूलतः क्या है। ऑप्शन ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार या डी व्यंग्यकार। अज्ञेय मूलतः क्या है। ऑप्शन ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार या डी व्यंग्यकार। बताइए 13 का आंसर। चलिए आपने सोच लिया होगा आंसर। जी हाँ, 13 का आंसर ऑप्शन सी कहानीकार। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी या डी व्यंग्य। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी या डी व्यंग्य। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर निबंध हो जाएगा। अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा, निबंध। 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1972, 1973, 1974। ऑप्शन ए में है 1972, बी में है 1973 या सी में 1974। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत, जी हाँ, 15 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1974, 1974। 16 नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी का है। ऑप्शन ए रोज, बी सदा नीरा, सी उसने कहा था। जी हाँ, 16 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उसने कहा था। बिल्कुल आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 17, जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1929 या डी 1925 और ऑप्शन ई है आपका दे देते हैं 1926। चलिए बताइए। हालांकि ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, फिर से ऑप्शन को सुनिएगा। ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1924 या डी 1925। ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए तो 17 का आंसर बताइएगा जल्दी से। 1927, 1928, 1924 या 1925 जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। सोचिए सर, आंसर क्या होगा। 27, 28, 24, 25। चलिए आपने सोच लिया होगा। आंसर आपका ऑप्शन सी 1924। क्वेश्चन नंबर 18, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए कर्मचरित, बी कर्म प्रधान, सी चरित्र प्रधान या डी भाव प्रधान। आपको मालूम है उसने कहा था कहानी है, किसने किससे क्या कहा था। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कहानी ज़रूर पढ़ा होगा तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म प्रधान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यह किसने कहा था कि आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ऑप्शन ए वजीरा सिंह, बी कीरत सिंह, सी सूबेदार हजारा सिंह या डी सूबेदारनी ने। क्वेश्चन आपका था कि यह किसने कहा था कि आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा। वजीरा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदार हजारा सिंह या सूबेदारनी ने। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूबेदार हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी, बी दिव्य प्रेम की कहानी, सी प्रेम पर बलिदान या डी सभी। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा। युद्ध की भी कहानी है भैया, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में एक है। ऑप्शन ए साम्यवाद, बी अधिनायकवाद, सी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या डी समाजवाद। ठीक है, दलित का इंग्लिश होता है डाउन ट्रोडन, DOWNTRODDEN। तो 21 का आंसर क्या होगा बताइए। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में एक है। ऑप्शन ए साम्यवाद, बी अधिनायकवाद, सी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या डी समाजवाद। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्क्सवाद तथा बोलिए लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। ऑप्शन ए राजा हरि सिंह, बी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, सी राजा देवगुप्त के या डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। ए पंजाब कॉलेज, बी फॉर्मन कॉलेज, सी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज या डी इनमें से कोई नहीं। 23, अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था।
ऑप्शन ए पंजाब कॉलेज, बी फॉर्मन कॉलेज, सी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 24, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ 24, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा बिहार। 24 का सी। 25, रामपुरवा कहाँ है। नवगछिया के पास। ऑप्शन ए है बी आपका भीती हरवा के पास। तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आपका भीती हरवा के पास। क्वेश्चन नंबर 26, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ऑप्शन ए पंजाब, बी मद्रास, सी कलकत्ता या डी चेन्नई। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर कलकत्ता। 27, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आजमगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी अमृतसर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए आजमगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी अमृतसर। आजमगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अमृतसर, मोहन राकेश का जन्म। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28, रवेश क्या होता है। ऑप्शन ए रेशमी चादर या बी मोटे सूत की बनी चादर। तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या रेशमी चादर या मोटे सूत की बनी चादर। तो ऑप्शन बी ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, मोटे सूत की बनी चादर। 29, मोहन राकेश ने कौन सी कहानी लिखी ये बताइए। ऑप्शन आपको है सिपाही की माँ उसने कहा था। मोहन राकेश ने कौन सी कहानी लिखी। ऑप्शन ए सिपाही की माँ या उसने कहा था। जी हाँ ऑप्शन ए सिपाही की माँ। 30 नंबर, मुन्नी की उम्र कितनी नहीं थी। ए 12, बी 14। संभल के, मुन्नी की उम्र कितनी नहीं थी ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 12, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उम्र कितनी नहीं थी। 31, अंग्रेज जी ने कितने वर्ष में कविता लिखना शुरू किए थे। ऑप्शन ए 10 या 12। बताइए आंसर क्या होगा। 31, तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 10 साल। उर्वशी किनकी रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा या बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किनकी रचना है। जी हाँ 32 का आंसर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। 33 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है राम और सीता जी का या शिव या पार्वती जी का। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 34, गैंग्रीन क्या है, फल है या बीमारी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपको जवाब। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें सर, शेयर कीजिएगा। ओके धन्यवाद।